क्लास 9 बेटा आज हम जो है यूनिट नंबर 3 रिवीजन में चलेंगे जो आपका टेस्ट होना है। तो एक क्वेश्चन मैंने आज पे किया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है जिसको परफॉर्म करने में या इसको डिस्क्राइब करने में आप कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1937 में साइंटिस्ट का नाम है ई चैटन। साइंटिस्ट का नाम है ई चैटन। इसने सजेस्ट की 2 टर्म्स। एक टर्म का नाम है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक टर्म जो है ये डिस्क्राइब करती है बैक्टीरिया को। प्रोकैरियोटिक टर्म डिस्क्राइब करती है बैक्टीरिया को। दूसरी टर्म का नाम है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक टर्म डिस्क्राइब करती है एनिमल सेल को और प्लांट सेल। ई चैटन के मुताबिक प्रोकैरियोटिक टर्म बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करती है और यूकैरियोटिक टर्म जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल को डिस्क्राइब करती है। फिर 1967 के अंदर साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट वाइटेकर। रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। किन बेसिस पे किया? 2 बेसिस बताई इसने बेटा। 2 बेसिस बताई जिनकी बुनियाद पर इसने 5 किंगडम को प्रपोज किया। तो 2 बेसिस कौन सी हैं? पहली बेस है लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक लेवल है प्रोकैरियोटिक सेल का, दूसरा लेवल है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल का, तीसरा लेवल है मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल का। 3 लेवल बताए, प्रोकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल। दूसरा हमारे पास जो बेस है प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन में खुराक बनाने या लेने के तरीके कौन से हैं? एक तरीका बेटा है, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। कौन करते हैं भाई? प्लांट करते हैं। फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं भाई? प्लांट करते हैं। एब्जॉर्प्शन दूसरा तरीका है। एब्जॉर्प्शन कौन करते हैं? फंजाई करते हैं। तीसरा तरीका है इंजेक्शन। इंजेक्शन तरीका कौन करते हैं भाई? ये एनिमल्स करते हैं, ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो 3 तरीके बताए, फोटोसिंथेसिस प्लांट के लिए, एब्जॉर्प्शन फंजाई के लिए, इंजेक्शन जो है वो एनिमल्स के लिए। 1988 के अंदर 2 साइंटिस्ट हैं, लिन मार्गुलिस एंड कर्लीन श्वार्ट्ज। इन्होंने क्या किया? रॉबर्ट वाइटेकर की जो 5 किंगडम थी उसको मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने क्या किया? उसको मॉडिफाई किया। कुछ मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे भाई? ये एडिशन करेंगे। क्या करेंगे? ये एडिशन करेंगे। जरा देखना है कौन सा एडिशन किया। देखिए एक चीज तो वही है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पहले वाली है वही चीज है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी वही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब 2 चीजें और लाया है, एक है साइटोलॉजी, दूसरा कौन सा है? जेनेटिक्स। तीसरी भी एक चीज है, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज है जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इस हिसाब को भी इसने ऐड किया है। लेकिन आपकी बुक में जो है वो सिर्फ जेनेटिक्स का हवाला जो होती है, आप इसको सिर्फ ले सकते हैं। तो ये चीजें ऐड करके इसने क्या किया है? मॉडिफिकेशन कर दी। बाकी वही की वही चीजें हैं, कोई चेंज नहीं किया। नाम क्या है इन 5 किंगडम्स के? किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और कौन सा है? किंगडम एनिमिलिया। तो ये 5 पूरी हो गई। तो वन बाय वन हम एक के फीचर जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले किंगडम का नाम है किंगडम मोनरा। पहली किंगडम का नाम है किंगडम मोनरा। किंगडम मोनरा में क्या है? प्रोकैरियोट्स पर मुश्तमिल है, इंक्लूड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स किसके बने होते हैं बेटे? प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक सेल रेडिकली डिफरेंट होता है किससे? यूकैरियोटिक सेल से। इन रवायती तौर पर, आम तौर पर यूकैरियोटिक सेल से प्रोकैरियोटिक सेल जो है क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। तो फॉर्म इसमें क्या होती है? किस फॉर्म में होते हैं? मोनरा के जानदार चेन की फॉर्म में, कॉलोनी की फॉर्म में, क्लस्टर की फॉर्म में मोस्टली क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये मल्टीसेलुलर नहीं हो सकते, ये यूनिसेलुलर होंगे।
मोस्ट मोनरा के जानदार हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ज्यादातर ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ का मतलब ये होता है कि ये अपनी खुराक खुद बनाने की सलाहियत नहीं रखते, ये अपनी खुराक के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। मोस्ट हेटेरोट्रॉफ है, बट सम जो है, कुछ जो है वो ऑटोट्रॉफ है। नेक्स्ट पेज की तरफ देखते हैं हम। सम जो है वो क्या है, ऑटोट्रॉफ है। सम ऑटोट्रॉफ, सम जो है वो ऑटोट्रॉफ, मोस्ट हेटेरोट्रॉफ, सम ऑटोट्रॉफ। जो ऑटोट्रॉफ है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनके साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसीलिए इनके क्लोरोप्लास्ट में तो क्लोरोप्लास्ट तो है ही नहीं, तो क्लोरोफिल वहां कैसे प्रेजेंट हो सकता है। इसीलिए क्लोरोफिल डायरेक्टली सबमर्ज्ड होगा किसके अंदर बेटे, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। तो मोनरास के नाम जो है, बाद दफा शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, राइट द नेम ऑफ टू मोनेरेंस। दो मोनेरेंस जो मोनरा के जानदार हैं उनको हम मोनेरेंस कहते हैं। तो दो नाम दिए हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अगर ये नाम याद ना रहे तो आप ये भी पुराने नाम हमारे पास हैं वो भी लिख सकते हैं, आर्चियोबैक्टीरिया, आर्चियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, आर्चियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। ये नाम भी आप लिखना चाहें तो इसके अंदर लिख सकते हैं। बेटे दूसरी किंगडम है, दूसरी किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो जानदार इंक्लूडेड है, यूनिसेलुलर इंक्लूडेड है, इनके अंदर सिंपल मल्टीसेलुलर भी इंक्लूडेड है। सिंपल मल्टीसेलुलर है ये क्या, यूनिसेलुलर है तो भी यूकेरियोट्स हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर है तो भी यूकेरियोट्स हैं, अगर कॉलोनियल है तो भी यूकेरियोट्स हैं, इसमें कॉलोनियल भी आ सकते हैं। तो तीन कैटेगरी हमने इनकी बनाई है। एक कैटेगरी का नाम है एल्गी। एल्गी जो है ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, इसलिए लिखा है हमने रिजेंबल विद प्लांट सेल, रिजेंबल विद प्लांट सेल। और ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं और ये सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते हैं। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी और इनकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा। इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी, क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट जो है लिख देते हैं कि ये क्या होगा, विल बी प्रेजेंट। ये भी इनके अंदर क्या होगा बेटे, प्रेजेंट होगा। तो ये मैंने ऊपर टर्म लिखी है सिंपल मल्टीसेलुलर। तो सिंपल मल्टीसेलुलर मीन आप बुक में लिखा है, सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब ये होता है कि इनके अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते, यानी नो मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स और नो एम्ब्रियो फॉर्म्ड ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, नो एम्ब्रियो फॉर्म्ड ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। इनके लाइफ साइकिल के दौरान बेटे एम्ब्रियो भी नहीं बनता। तो दूसरी कैटेगरी है, इसको कहते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन जो है ये एनिमल लाइक होते हैं, एनिमल लाइक होते हैं क्योंकि ये लैक करते हैं, इनमें सेल वॉल नहीं होती, इनमें सेल वॉल नहीं होती, लैक सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। ना तो इनके अंदर सेल वॉल होती है और ना बेटे इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। इसका मतलब ये हुआ जब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं तो प्रोटोजोन्स क्या होंगे, ये हेटेरोट्रॉफ होंगे। क्या होंगे, ये हेटेरोट्रॉफ होंगे। और एल्गी जो है ये क्या होंगे, ये ऑटोट्रॉफ होंगे। एल्गी ऑटोट्रॉफ होंगे, प्रोटोजोन हेटेरोट्रॉफ होंगे। फंजाई जो है, साम जो है हम कहते हैं क्या है, फंजाई लाइक है, फंजाई लाइक है, यानी फंजाई की तरह के होते हैं, फंजाई की तरह के होते हैं पर फंजाई नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंजाई लाइक होंगे वो भी क्या होंगे, हेटेरोट्रॉफ होंगे। क्या होंगे, हेटेरोट्रॉफ होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो किंगडम है इसका नाम भी है फंजाई, इसको कहते हैं किंगडम फंजाई का नाम देते हैं। किंगडम फंजाई जो है ये क्या होते हैं, ये हम इसके बारे में बताएंगे। हम दे आर हेटेरोट्रॉफ, ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं और यूकैरियोटिक हैं, बल्कि आप लिखते हैं
मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स भी हैं, हेटेरोट्रॉफ भी हैं और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स भी हैं। हम कहते हैं ना ये रेड्यूसर्स हैं, रेड्यूसर्स हैं। आप कह सकते हैं कि दे आर आल्सो डीकंपोजर्स, ये रेड्यूसर्स भी हैं और डीकंपोजर्स भी हैं, और डीकंपोजर्स भी हैं। आप जरा देख लें, जरा आप इसकी तो जो देख लें, इसको क्या करना है, क्या हमने, हम कहते हैं दे लिव, डीकंपोजर के बारे में बता रहे हैं, दे लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहते हैं और वहीं पर ही ये क्या करते हैं भाई, सिक्रीट एंजाइम, एंजाइम सिक्रीट कर देते हैं बाहर ही, अपनी बॉडी के बाहर ही, जिसके ऊपर रह रहे हैं उसी के ऊपर एंजाइम सिक्रीट करेंगे, देन उसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक मतलब डाइजेस्ट करेंगे, ब्रेक एंड देन एब्जॉर्ब, फिर उसको क्या करेंगे भाई, एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इनके दो मुख्तलिफ जो क्राइटेरिया हैं, जिसके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाई फंजाई हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिजम्स, या व्हाई फंजाई हैज बीन सेपरेटेड इन सेपरेट किंगडम या प्लेस इन सेपरेट किंगडम, इसको अलग किंगडम के अंदर हम क्यों रखते हैं, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो उसकी दो बेसिस हैं, दो काजेस हैं, वो लिखने लगा हूं, तो हम लिखते हैं इनका यहां पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका एब्जॉर्प्टिव होता है। सेल वॉल मेड ऑफ काइटन, मेड ऑफ काइटन इंस्टेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बजाय ये किसकी बनी होती है भाई, हमने कहा काइटन की बनी होती है, किसकी बनी होती है भाई, काइटन की बनी होती है। सेल वॉल इसकी किसकी बनी होती है भाई, काइटन की बनी होती है। अब फोर्थ हमारे पास जो किंगडम है, इसका नाम है किंगडम प्लांटी, बेटे फोर्थ किंगडम का नाम है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी जो है ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ, ये बेटे ऑटोट्रॉफ होते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। जो ऑटोट्रॉफ है तो ये प्रोसेस कौन सा करेंगे भाई, हम कहते हैं जनाब प्रोसेस परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस का। इस वजह से हम इनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स, इस वजह से हम इनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। क्या कहते हैं हम इनको, प्रोड्यूसर्स, यानी कि ये अपनी खुराक खुद तैयार करने की सलाहियत रखते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। सेल वॉल एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्योंकि सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा। और इनकी सेल वॉल किसकी बनी होगी, हम कहते हैं सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी होती है। यहां नीचे लिख देते हैं सेल वॉल मेड ऑफ किसकी बनी होती है भाई, हम लिखते हैं बेटे सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। मुख्तलिफ आपकी एग्जांपल दे सकते हैं किंगडम प्लांटी के अंदर, आप एग्जांपल दे सकते हैं इसमें मोसेस की दे सकते हैं, आप फर्न की एग्जांपल दे सकते हैं, आप फ्लावरिंग प्लांट की एग्जांपल भी दे सकते हैं।
एनिमेलिया। किंगडम का नाम है, इसको कहते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया के जानदार जो हैं ये भी क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। और ये हेटेरोट्रॉफ हैं, हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और इसमें नो सेल वॉल, इसमें ना तो सेल वॉल होती है और ना ही इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ना ही इसके अंदर सेल वॉल होती है और ना ही इनके अंदर क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये अपनी खुराक को तैयार करने की सलाहियत नहीं रखते। बट दे शो मूवमेंट, ये बेटे मूवमेंट जो है वो क्या करते हैं, शो कर सकते हैं। मूवमेंट जो है ये क्या करते हैं भाई, शो कर सकते हैं। तो ये इनके कैटेगरीज हैं। हमने देखा कि जो कि हेटेरोट्रॉफ है तो ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं, प्लांट से, ऑटोट्रॉफ से, प्रोड्यूसर से अपनी खुराक जो है ये क्या करते हैं, बेटे लेते हैं। क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफ है इस वजह से हम इनको एक नाम यूज करते हैं, टर्म देते हैं, इनको हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं, इनको हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, कंज्यूमर्स भी कहते हैं। तो हमने 5 किंगडम में देखा सबसे पहले कौन सी किंगडम आई, मोनरा की आई। इसका मतलब ये तमाम जानदारों के जो एंसेस्टर्स हैं वो कौन से हैं, मोनरा के हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल आया, सिंपल सेल आया, क्या बनाया हमने, किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया। तो उस सिंपल सेल से, सिंपल यूकैरियोटिक सेल से फर्दर फंजाई भी आई, प्लांटी भी आई और कौन सा आया, एनिमलिया भी आया। तो एक क्वेश्चन लॉन्ग मैंने आज आपको करा दिया, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।